नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ हमला बोला था पिछले 28 फरवरी को, तो शायद दोनों देशों को यह मालूम रहा होगा कि कुछ दिनों में ईरान पस्त हो जाएगा, आत्मसमर्पण कर देगा और हम वहां अपने मन मुताबिक सत्ता परिवर्तन में कामयाब होंगे, यानी अपने मन मुताबिक व्यक्ति को वहां की सत्ता सौंपने में कामयाब होंगे। लेकिन हो दरअसल उल्टा गया। ईरान जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ और जिस मजबूती के साथ खड़ा रहा, अपनी जिस सैन्य क्षमता का उसने प्रदर्शन किया, उसने इन दोनों देशों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अमेरिका तो पस्त नजर आ रहा है और उसके पस्त नजर होने की लगातार जो प्रमाण दिखाई पड़ रहे हैं वो सीधे तौर पर दिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति किस कदर बौखलाए हुए हैं। लेकिन इधर इसराइल की तरफ से जो देखा जा रहा है उसकी बौखलाहट और भी ज्यादा गंभीर है। बौखलाहट इस कदर है कि यहां जो शांति वार्ता हुई है, युद्ध विराम हुआ है लेबनान के साथ इसराइल का, वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह मेरी गारंटी है कि इसराइल इस युद्ध विराम को मानेगा, लेकिन वो युद्ध विराम का कतई पालन नहीं कर रहा है। इधर खबर यह आई है, और हम पहले भी ये खबरें दे चुके हैं, कि ट्रंप और नेतान्याहू के बीच भी इस समय विवाद अपने चरम पर दिखाई पड़ रहे हैं। उसके कारण क्या है उसकी बात करेंगे। पहले जो ताजा तरीन विवाद है उस पर हम बात करते हैं। हुआ ये कि नेतान्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उनके साथ उनकी लगभग 1 घंटे की बातचीत हुई, और इस बातचीत में जबरदस्त तू मैं गाली गलौज तक की स्थिति आ गई है। यह हम बात इसलिए इस तरह कह रहे हैं क्योंकि ये मीडिया में ये खबरें छपी हैं, और आपको पता है कि अगर 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हो रही है, टेलीफोनिक बातचीत हो रही है और कोई वहां पर नहीं है, आधिकारिक बातचीत है, उसके बाद इस बातचीत की जो चीजें हैं, बातचीत का जो कंटेंट है, बातचीत के समय जो दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज है, अगर वो मीडिया में आ जा रही है तो इसका मतलब कि इन दोनों नेताओं में से ही किसी एक की तरफ से ये बातें मीडिया में प्रसारित की गई हैं। और ये बातें प्रसारित की गई हैं नेतान्याहू की तरफ से। तमाम अखबारों ने सोर्सेस को कोट करते हुए लिखा है कि इस बातचीत में नेतान्याहू और ट्रंप के बीच जबरदस्त तू मैं हुई है। तू मैं क्यों हुई है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू चाहते हैं कि ईरान पर फिर से हमला हो, ईरान को और तबाह किया जाए। इतने दिनों का गैप मिल गया है तो उनको लग रहा है कि हम थोड़े और मजबूत हो गए हैं, या इजराइल को अब यह लग रहा है कि अब किसी भी तरीके से हम आर पार की लड़ाई लड़ें, या तो हम तबाह ही हो जाएं या फिर हम ईरान को ही तबाह कर दें। उसके दिमाग में कुछ ये चीजें हैं। अकेले दम पर उनकी हिम्मत पड़ नहीं रही है। अमेरिका के साथ यह है कि अमेरिका में एक, चूंकि यहूदियों की एक अपनी ज्यूस की एक बड़ी लॉबी है, जिसका वहां की जो भी सरकार होती है उस पर एक जबरदस्त दबाव होता है। तो नेतान्याहू को लग रहा है कि उस वजह से हम ट्रंप पर दबाव बना लेंगे। लेकिन ईरान की आम जनता जो है, और उसमें बहुत सारे ज्यूस भी, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे यहूदी वो नेतान्याहू के ही साथ खड़े हुए हैं, इजराइल के ही साथ खड़े हुए हैं, उनका ये दबाव है कि हम अमेरिका को इस लड़ाई में अनावश्यक रूप से झोंक रहे हैं। तो ट्रंप के ऊपर किस तरह का दबाव है इसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और इधर ट्रंप इस युद्ध विराम समझौते को जो उन्होंने ईरान के साथ किया है उसको स्थायी रूप देने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। चीन भी गए, उससे पहले उन्होंने रूस से भी बात की, उसके अलावा उन्होंने ईरान से भी लगातार बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, और अभी एक प्रस्ताव उन्होंने ईरान के पास फिर भिजवाया है। लेकिन ईरान ने उस प्रस्ताव को लेकर भी उसे भी खारिज कर दिया, और उसने कहा है कि हमारी अपनी जो 3 शर्तें हैं, मूलभूत जो 3 शर्तें हैं, हम अपनी शर्तों से इतर नहीं जाने वाले हैं, और ये हमारी शर्तें ऐसी हैं जो हमारी संप्रभुता से जुड़ी हैं। हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे, और उस पर अगर कोई समझौता किया जाता है हमारी संप्रभुता का सम्मान करते हुए, तो निश्चित तौर पर हम बातचीत को तैयार हैं। बहरहाल अभी उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन नेतान्याहू कतई नहीं चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत हो, कोई समझौता हो, कोई वार्ता हो। वो उस दबाव डाल रहे हैं कि आप तुरंत फिर से युद्ध छेड़िए, नहीं तो हम उसी तरीके से दोबारा ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़ देंगे जिस तरीके से हमने 28 फरवरी को लड़ाई छेड़ी थी। अगर थोड़ा सा पहले जाएं, 28 फरवरी से पहले लगातार अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताएं चल रही थी, शांति वार्ता चल रही थी। शांति वार्ता क्या, तब तो लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लड़ाई पिछले साल जरूर हुई थी, लेकिन शांति वार्ता में ये जो वार्ता चल रही थी इसमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई ऐसा समझौता हो जाएगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा।
ईरान का साफ तौर पर कहना था कि भाई हमारे परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए हैं और हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसको चला रहे हैं। आपको अगर लगता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, हमारी कोई मंशा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी उन आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज कर चुकी हैं। हालांकि अब युद्ध के बाद तो पेंटागन की रिपोर्ट में भी, जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट में भी कह दिया गया कि किसी भी तरीके से इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन चूंकि इजराइल का मकसद परमाणु कार्यक्रम और कुछ नहीं था, उसको ईरान को तबाह करना था। उसका मकसद था कि यहां इस पूरे पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व के इलाके में ईरान ही एक ऐसी ताकत है जो उसकी अधीनता को एक तरीके से स्वीकार नहीं करती। अधीनता का मतलब यह है कि बाकी और सबने तो लगभग सरेंडर कर रखा है। ज्यादातर को इजराइल ने अमेरिका और नेटो के साथ मिलकर हराया है, और जो नहीं भी हारे हैं धीरे धीरे वो इजराइल के एक तरीके से नेतृत्व को कहा जाए, या फिर यह कहा जाए कि वो इस्राइल की ताकत को स्वीकार कर चुके हैं। नेतृत्व को स्वीकार कर लेना, उनके अधीन आ जाना, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई ये साम्राज्यवाद नहीं है, लेकिन साम्राज्यवाद जैसा ही है। इजराइल और अमेरिका भी यही चाह रहा था कि जो मध्य पूर्व के देश हैं वो पूरी तरीके से इजराइल के नेतृत्व को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार करते चले। बहरहाल वहां सब ने इस्राइल की ताकत को एक तरीके से स्वीकार कर लिया, लेकिन ईरान शुरू से अब तक डटा रहा। उसके खिलाफ सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने, यूरोपियन देशों ने भी। लेकिन अब की बार नेतान्याहू ने ईरान के खिलाफ हमला बोल ही दिया। हमला बोल दिया तो मजबूरी में अमेरिका को भी उतरना पड़ा। लेकिन अमेरिका को जब उतरना पड़ा तो आभास तो पहले से ही था, चूंकि पिछले साल 12 दिन की लड़ाई में पता चल गया था। तो जो नुकसान हुआ, धमकी बहुत सी दी, हम रजीम चेंज कर देंगे, हमने रजीम चेंज कर दिया, ये सारी बातें होती रही। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका बुरी तरीके से पस्त हो गया इस लड़ाई में। अमेरिकी सेना के भीतर विद्रोह की खबरें आने लगी, और उस विद्रोह की आशंका को देखते हुए आपको पता होगा कि जनरल समेत न जाने कितने बड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। अमेरिका के भीतर किस तरीके से विरोध हो रहा है। यही नहीं, सीनेट में भी कल ही हमने खबर दी कि वहां सीनेट में जो युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको कम करने के लिए एक विधेयक पारित हो गया, और उस प्रस्ताव को लाया था डेमोक्रेटिक सांसदों ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप की विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन उसको रिपब्लिकन पार्टियों का भी समर्थन मिल गया और प्रस्ताव पारित हो गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ एक जबरदस्त एक विरोध है। ये चीजें दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर अब जो एक अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट आई है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के और उनके प्रशासन के उन तमाम झूठ को उजागर कर दिया है कि कैसे पूरे युद्ध के दौरान ये लोग झूठ बोलते रहे। बताया गया है कि कम से कम 42 एयरक्राफ्ट जो हैं, जहाज, उनको नुकसान हुआ है। वो या तो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं या इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि उनका अब यूज नहीं किया जा सकता, उनका अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसमें बहुत ही खतरनाक किस्म के, मतलब बहुत ही जो ताकतवर, जिनको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बड़ा साउंड माना जाता है, बहुत एडवांस माना जाता है, उस तरह के जहाज भी शामिल हैं। ये अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट ये पूरा उस झूठ को उजागर करती है जो लगातार ट्रंप और उनके प्रशासन के लोग बोलते रहे। दूसरी तरफ इधर इजराइल भी पस्त हो चुका है लड़ाई से। ईरान ने तो उसको तबाह कर ही दिया। उधर हिजबुल्लाह जिस तरीके से ड्रोन हमले कर रहा है, और तमाम उसके पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे ड्रोन हैं और मिसाइल्स हैं, उनके जरिए वो तबाह कर रहा है, उससे भी इजराइल पस्त है। और नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि वो क्यों इस लड़ाई में देश को झोंके हुए हैं। ईरान को खत्म ही कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, उससे पहले तो हम लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये स्थितियां वहां भी हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को आर पार लड़ने की दिशा में सोचते हुए नेतान्याहू एक बार फिर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का यह नतीजा है कि जमकर दोनों में तू मैं हुई, क्योंकि ट्रंप की अब स्थिति यह है कि अब वो इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेतान्याहू के पास, उनके पास ऊपर कोई दबाव नहीं है, और नेतान्याहू ट्रंप के ऊपर जरूर दबाव बना रहे हैं। अब वो दबाव क्या है? एप्स्टीन फाइल्स हैं जिनकी चर्चा बार बार हो रही है, अमेरिका में ही इसकी चर्चा हो रही थी, या फिर कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से नेतान्याहू ट्रंप को ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहे हैं। इन सारी बातों का भी खुलासा होगा, लेकिन चर्चाएं जो चल रही हैं उनमें सबसे अहम एप्स्टीन फाइल्स का नाम है कि यही एक बिंदु है, एक मुद्दा है
जिसकी वजह से नेतान्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से कब्जे में कर रखा है, उनके ऊपर नियंत्रण कर रखा है और उनको ब्लैकमेल वो कर रहे हैं। इसीलिए जबरन इस लड़ाई में कूदना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को झोंकना पड़ा था। लेकिन अब विरोध, नुकसान और जिस तरह से वहां की आधिकारिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को अब आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन नेतान्याहू का दबाव क्या उनको एक बार फिर इस लड़ाई में झोंकने के लिए प्रेरित करेगा या फिर वो इग्नोर कर देंगे? क्योंकि नेतान्याहू अकेले इस लड़ाई को अब लड़ने की स्थिति में नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया है। ईरान ने दिखा दिया है कि इजराइल अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है और यहां तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ मिलकर भी वो ईरान का कुछ नुकसान नहीं कर पाया है। तो देखना है क्या होता है, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक बात और भी है, इजराइल को अब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ईरान के साथ मिलकर अमेरिका कहीं अपने हित साधन तो नहीं कर रहा है। हॉर्मुज को खुलवा ले, हॉर्मुज पर वो कोई एक को कंट्रोल बना ले, यानी ईरान के साथ अपना भी नियंत्रण स्थापित कर ले, जिसकी कोशिश में लगे हुए हैं। और पता चले कि एक दिन ऐसा हो कि अमेरिका और ईरान मिलकर इजराइल को ही किनारे कर दें। अब ये आशंकाएं भी नेतान्याहू को है और इजराइल के तमाम लोगों को भी आशंकाएं हैं, तो उनका दबाव नेतान्याहू पर पड़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह कि इजराइल अब उस पश्चिमी एशिया में जो एक ताकत के रूप में, महाशक्ति के रूप में दिख रहा था, वो महाशक्ति का दिखावा उसका बिल्कुल खत्म हो गया है। अमेरिका के साथ मिलकर भी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका है, ये बात स्पष्ट हो गई है। अमेरिका की भी जो एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में ताकत थी, उसका भी पर्दाफाश हो गया है। और अब अमेरिका और इजराइल अगर दोनों मिलकर ईरान के साथ कोई समझौता करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समझौता ईरान की शर्तों पर ही होगा। यह बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ईरान के साथ जिस तरीके से विश्व जनमत दिख रहा है, वो चीज भी उसको बहुत मजबूत कर रही है। और इसकी वजह यह है कि ईरान इस पूरी लड़ाई में विक्टिम रहा और उसने बहुत ही मजबूती के साथ इनके हमलों का जवाब दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।